हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और कर्माबाई के खिचड़े की कहानी सुनाती हूँ। उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो माफ़ करें। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम दुबे के घर 1615 ईस्वी में हुआ था। समय बीतता है। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उसकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा, इसलिए उन्हें कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और कहा, बेटी कर्मा, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके लगाने के बाद खुद खाना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इधर माता पिता तीर्थ स्थान के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब सारा घी और गुड़ डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और बोली, आप भोग लगा लेना, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद देखा तो थाली वैसी ही रखी थी। कर्माबाई ने सोचा, शायद इसमें घी और गुड़ कम है, मैं और डाल देती हूँ। उसने और घी गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई और बोली, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बाबूजी पुष्कर स्नान नहाने के लिए गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। माँ बाबूजी जब भोग लगाते हैं आप खा लेते हैं, और आज इतनी देर कर दी। खुद भूखे हो और मुझे भी भूखा रखोगे, लेकिन भगवान नहीं आए। कर्मा ने इंतजार किया और बोली, तुम्हें मेरे हाथ से खिचड़ा खाना पड़ेगा। तुम भोजन जीम लो ना। आप और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे, और मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही विधि विधान से पूजा करनी आती है। इस रूखे सूखे खिचड़े से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। प्रभु, दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन कर्मा ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद के कारण श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। वे आकर बोले, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी चुन्नी से छाया की और उसी की छाया में प्रभु ने भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी, मुझे पहले बता दिया होता। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। कुछ दिनों बाद जीवन राम और उनकी पत्नी पुष्कर से घर लौटे और देखा जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे हो गया? माँ ने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया, रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं, और खिचड़े में मिठास कम न हो जाए इसलिए गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले हुई परेशानी के बारे में बता दिया। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ने ही सारा गुड़ खा लिया होगा। इस पर कर्मा बोली, आपको यकीन नहीं है तो कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी और चुन्नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। रंगराम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित में थे। कर्मा के पिता सोचा, जिस भगवान को मैं पाने गया था वे भगवान तो
उनके घर में ही विराजमान थे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी कर्मा, आज से तुम ही भगवान को भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और वो सुबह जल्दी उठकर प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाने लगी। कुछ वर्ष बाद कर्मा के माता पिता और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब कर्मा अकेली रह गई। अब उनका मन घर में नहीं लगता था, इसलिए कर्मा श्री कृष्ण जी को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। यात्रा करते करते वह उड़ीसा के जगन्नाथ पहुंच गई। जगन्नाथ जी में कर्मा ने छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं निवास करने लगी। अब वे अपने नियम के अनुसार रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ी प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती। इस प्रकार क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई को भोग लगाने के बाद एक बालक उसके पास आया और बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खा ले। यह कहकर कर्मा ने बड़े प्यार से खिचड़ा परोसा और बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ का खिचड़ा खाने साक्षात पधारे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और बोला, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खाने आऊँगा। बेटा कल क्या, मैं तो रोज़ तेरे लिए खिचड़ा बनाऊँगी, तू रोज़ खिचड़ा खाने आया कर। ठीक है माँ, अब मैं रोज खिचड़ा खाने आया करूँगा। इतना कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आ जाया करता। यह क्रम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया पर एक साधु आया और बातों ही बातों में पता चला कि बिना स्नान किए वह भगवान के लिए खिचड़ा बनाती है तथा भोग लगाती है। तब साधु ने कर्माबाई से कहा, बेटी बिना स्नान किए भोग लगाने से पाप बढ़ता है, रोज सुबह नहाकर भगवान को भोग लगाया कर। भोली भाली कर्माबाई ने साधु की बात मान ली और सुबह उठकर पूरी विधि विधान के साथ भगवान को भोग लगाती, लेकिन बहुत देर हो जाती। वह बालक रोज आता और कर्माबाई से कहता, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ा खाने को दे। कर्माबाई कहती, थोड़ी देर रुक जा, अभी देती हूँ। कर्माबाई भगवान को भोग लगाती और बालक को खिचड़ा खाने को देती। तब बालक जल्दी से भोग लगाता और हाथ मुंह धोए बगैर ही चला जाता। ये क्रम चलता रहा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा रहता है। तब पुजारी जी ने विचार किया कि भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, मैं तो खिचड़े का भोग लगाता नहीं। कुछ दिन बाद भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा देखकर पुजारी को भगवान की लीला समझते और समझ जाते कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। पुजारी जी भगवान से मन ही मन पहले पूछते हैं, हे जगन्नाथ, आप यह खिचड़ा कहाँ से खाकर आते हैं? उसी रात भगवान सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुजारी, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती है। रोज सुबह उठकर मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बहुत प्यार से मुझे भोग लगाती है। मुझे उसके हाथ का खिचड़ा बहुत अच्छा लगता है और मैं भी सुबह जल्दी उठकर रोज़ सुबह खिचड़ा खाने जाता हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले एक साधु ने कर्माबाई से कहा कि ध्यान स्नान करके पूरी विधि विधान से भोग लगाया करो, और अब कर्माबाई पूरी विधि विधान से भोग लगाती है। इन सब में बहुत देर हो जाती है और मुझे इंतज़ार करना पड़ता है तथा मुझे भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। अब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ, जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ और तब तक मंदिर में भक्त जन आ जाते हैं, इसलिए मुझे बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर जाना पड़ता है। पुजारी जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी की साधु की खोज करने लगे। साधु के मिलने
के बाद साधु को सारी बात पुजारी जी बताते हैं। साधु ये सब बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, बेटी तुम सुबह जल्दी उठकर खिचड़ा बना दिया करो, तुम्हारा कोई भी नियम व विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधु की ये बात सुनकर कर्माबाई पहले की तरह खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती रही तथा उस बालक को भी बड़े प्यार से खिचड़ा खिलाती। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई संसार छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन भगवान की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह देख मंदिर के पुजारी और राजा सभी उपस्थित हो गए और भगवान से विनती करने लगे, भगवान हमसे कोई अपराध हुआ है क्या जो आपकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं, आज माँ कर्माबाई संसार से विलीन हो गई है और मुझ में समा गई है। अब मुझे रोज खिचड़ा बनाकर कौन खिलाएगा। अगले दिन सभी पुजारी व राजा ने राय ली और ये आदेश जारी किया कि आज से भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई के नाम से बाजरे का खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे कभी भी भगवान को कर्माबाई की कमी महसूस न होगी। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का भोग लगाया जाता है।